पहले बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ मकार दुश्मन की एक और घिनौनी साजिश। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी मछेरों को कांटा डालने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एजाज मल्लाह को भारत की समंदरी हदूद में दाखिल होते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया। एजाज मल्लाह ने एतराफी बयान में इंकशाफ किया है कि रॉ ने फौजी वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल समेत पुराने करेंसी नोट लाने का कहा। भारतीय ऑफिसर अशोक कुमार ने धमकी दी कि काम नहीं किया तो सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। भारतीय हैंडलर की आर्मी यूनिफॉर्म खरीदने की हिदायत की ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भी मक्कार दुश्मन बाज न आया। पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी मछेरे को पकड़ा और फिर दबाव डालकर उसे पाकिस्तान के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की घटिया कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एजाज मल्ला नामी मछेरे को रंगे हाथों पकड़कर भारत के भोंडे करतूत दुनिया के सामने फाश कर दिए। एजाज मल्ला ने बताया वो मछली पकड़ने गया तो भारतीय समंदरी हुदूद में दाखिले पर पकड़ा गया और फिर भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाक नेवी, फौज और रेंजर्स की वर्दियों की खरीदारी का टास्क सौंपा। मोबाइल सिम्स, सिगरेट्स और करेंसी लाने का कहा। इंडियन पोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। उसने बोला रेंजर्स की वर्दी है, नेवी का और आर्मी का वर्दी वो लेके आना है। 3 सुमे चाहिए, सिगरेट, पाकिस्तानी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना। एजाज मल्ला ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने धमकी दी थी कि काम न किया तो जेल जाना पड़ेगा, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के अफसर को कुछ तस्वीर भेजी। भारत जाने के लिए दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वो खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर था तो मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी और उसके बाद वो सामान लेके मैं निकल गए तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय हैंडलर्स की ऑडियो सुनाकर दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब कर दिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पहली बार नहीं, पहले भी पाकिस्तानी इदारे भारत की घिनौनी चालों को खाक में मिला चुके हैं, जिसका एक नाकाबिले तरदीद सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में आज भी मौजूद है। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, हम निमट लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ का पाकिस्तान दुश्मनों को पैगाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई रियासती या गैर रियासती इदारा पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करता। पाकिस्तान का एजाज मल्लाह का मामला आलमी सतह पर उठाने का भी फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की खिफ़त मिटाने के लिए भारत कुछ न कुछ करता रहता है। पाकिस्तानी इदारे चौकन्ना हैं और दुश्मन की हर हरकत पर उनकी नज़र है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर फोरम पर भारत को बेनकाब किया जाएगा। अफगानिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है टू पंच अबव इट्स वेट और उनका जो इस वक्त स्टांस है और जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, इस गठजोड़ का पाकिस्तान की सेहत पे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे फॉरेन ऑफिस भी जो है वो ऑब्वियसली इस इशू पे अपना एक किरदार अदा करेगा। So this is the kind of propaganda warfare that they resort to, and detailed investigations have been carried out. As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद जो रसवाई, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कभी कहा जाता है ऑपरेशन संदूर 2 होगा, कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहां से ट्रॉफी लेकर वो खिफ़त जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं। अभी और ऑपरेशन की बात है, आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज की सूरत में हो, कुलभूषण की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज भेजें या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। वज़ारत इत्तलात की जानिब से कहा गया पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं है, वज़ारत इत्तलात की जानिब से यह बताया गया है। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर दहशत गर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन हमारा दोस्त और शराकतदार है। सी पैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुली। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे का फ़ेज़ 2 कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। Freedom also reminds us of the unfinished journey of our brothers and sisters in Indian-occupied Jammu and Kashmir. They continue to face occupations, repression. We stand with them until they too can live in freedom in accordance with the resolution of the United Nations Security Council, aspirations of Kashmir people. Over the past 7 decades, the people of Gilgit-Baltistan have marched shoulder to shoulder with the rest of Pakistan. You have guarded our borders, advanced our progress, carried our flag to the world's highest peaks. This region is not only the crown of Pakistan, but also our northern gateway and a symbol of a lasting friendship with China. China-Pakistan economic corridor has brought new opportunities for livelihoods, trade, and connectivity to Gilgit-Baltistan. Our collective task is to ensure that these opportunities reach every valley, village, creating shared prosperity for all. हमें 4th शेड्यूल से ना डराएं, मजबूर ना करें, अपने हक के लिए इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। कोई वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 24 घंटे चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। बोले मदारिस पर दबाव बढ़ रहा है, औकाफ की मिल्कियत को कब्जे में लिया जा रहा है। हम आपके नजरिए के मुताबिक कौमी धारे में आने के लिए तैयार नहीं। न करो कि हम अपने हक के लिए, अपने मदरसे और मस्जिद की हुर्रियत के लिए पूरे मुल्क से सिर्फ मदारस नहीं, अवाम भी मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। कोई वक्त नहीं लगेगा, 24 घंटे चाहिए हमें, सिर्फ 24 घंटे। तुम मुआशरे से अलग थलग नजर आ रहे हो, खुद को कौमी धारा कहते हो, और हम अवाम के रंग में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी सफ़ों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें आप कहते हैं कौमी धारे में आए। हम आपके नजरिए के मुताबिक कौमी धारे में आने के लिए तैयार हैं। तुम आओ इस्लामी धारे में, हम आएंगे कौमी धारे में। आप आकर हमें कहते हैं हजरत मुझे तो 4th शेड्यूल में डाल देंगे, जाए भाड़ में। उनको ज्यादा गुस्सा हमारे ऊपर कि इन्होंने मुल्लाओं को बचा लिया, मदरसे को बचा लिया। इस बुनियाद पर वो समझते हैं कि ये लोग बड़े खतरनाक हैं, इसीलिए मदारस पर दबाव। अवाम की खिदमत करते हुए तो नजर नहीं आते। सैलाब आया, कहाँ गई थी हुकूमत उस वक्त? तकलीफ में ये गरीब फकीर पानी में उतर कर मुतासरीन को बचाने के लिए मैदान में उतर आ रहे हैं, तो फिर हुकूमत करना भी इनका हक है, तुम्हारा हक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश न की जा सकी। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला भी ना हो सका। पीपल्स पार्टी नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर आमादा करने में नाकाम। शाज़िया मरी कहती हैं, माजी में अददी बरतरी के बावजूद हमें हुकूमत बनाने नहीं दी गई। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने सदर मुस्लिम लीग नून को पाक अफगान मुआहिदा और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। मीना खान आफरीदी बल्दियात, अरशद अयूब इब्तदाई और सानवी तालीम का महकमा संभालेंगे। फैसल तरकई वज़ीर मेहनत और मुज़म्मिल असलम मुशीर खजाना मुकर्रर। रिपोर्ट करेंगे शहाबुर रहमान। उठाता हूँ ना करते बिलाखिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नई काबीना में फील्डिंग सेट कर दी। मीना खान आफरीदी को बल्दियात, इंतखाबात और देही तरक्की का महकमा दे दिया। अरशद अयूब खान इब्तदाई और सानवी तालीम के वजीर होंगे। फजल शकूर खान को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान सौंपा गया। डॉक्टर अमजद अली को वजारत हाउसिंग और आफ्ताब आलम आफरीदी को वजारत कानून, पार्लिमानी उमूर और इंसानी हुकूक दी गई। सैयद फ़खर जहान वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल, जबकि रियाज खान को महकमा आबपाशी का कलमदान सौंपा गया। 10 रुकनी काबीना में खलीकुर रहमान को वजीर सेहत, फैसल खान तरकई वजीर मेहनत और आकिबुल्ला खान को रिलीफ, बहाली और आबादकारी का महकमा दिया गया है। मुज़म्मिल असलम मुशीर खजाना बरकरार रहेंगे, जबकि ताज मोहम्मद खेल और उमूर नौजवानान, शफीउल्लाह जान वजीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत मुकर्रर हुए हैं। शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। हादसाती वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया, बलवाइयों की क़यादत की। क्या ये दहशतगर्दी नहीं? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली वीडियो सामने ले आए। कहा सुहेल आफरीदी अपने इर्द गिर्द घूमते बैरिस्टर से पूछें, ये वीडियोस सजा के लिए काफ़ी हैं। मई के वाक़यात हुए थे, आज उसकी मुतालिक एक वीडियो वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब वो कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस पर हम पहुंच चुके हैं। अगर अपने फौजी तनसीबात पर हमला करना भी दहशतगर्दी नहीं है, फौजी जवानों की वर्दियों को आग लगा देना भी दहशतगर्दी नहीं है, कोर कमांडर हाउस पर भी हमला करना दहशतगर्दी नहीं है, तो बताइए दहशतगर्दी है क्या? हादसाती वजीर आला साहब, इश्क इमरान में मुब्तला और उसके असीर वजीर आला साहब, ये जो आपकी वीडियो है ये कॉन्सिक्वेंशल है और आप अपने वकला से ज़रूर मशवरा कर लीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तुरखम सरहदी गुजरगाह 3 हफ्ते बाद अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी के लिए खुल गई। ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद अफगान शहरी वतन वापस जाने लगे। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स ने तिजारती आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर खोलने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर हाउस सिंध और स्पीकर सिंध असम्बली का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कामरान टिसोरी ने मुकम्मल रसाई देने का सिंध हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच पीर को समाअत करेगा। गवर्नर कामरान टिसोरी बैरून मुल्क दौरे के मौके पर चाबियां मुबैना तौर पर साथ ले गए थे, जिस पर सिंध हाईकोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर को गवर्नर हाउस की मुकम्मल रसाई देने का हुक्म दिया था। 27वीं तरमीम जब भी आएगी डंके की चोट पर आएगी। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। ये भी कहा कि अपोजिशन लीडर आने के बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ जाएंगे। हमने तो किसी बाज़ाब्ता ड्राफ्ट पे काम शुरू भी नहीं किया या बाज़ाब्ता 27वीं आईनी तरमीम पे काम शुरू नहीं किया। जब भी आएगी डंके की चोट पे आएगी, आउट इन दी ओपन आएगी। जो कंसेंसस डेवलप नहीं होता अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ, तो दैन फिर हमारे पास इतनी खुद जो है 2/3 अक्सरियत मौजूद है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर भी इख्तलाफ है। जो कानूनी और आईनी पोजीशन है अफसार साहब, वो तो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका आपस में जो है कंसेंसस होना चाहिए। अब जैसे ही लीडर ऑफ द अपोजिशन आ जाएंगे तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश कर दी। मुजव्वज़ा तरमीम में बल्दियाती हुकूमतें खत्म होने के बाद कानून में तब्दीली का इख्तियार वापस लेने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट करेंगे उस्मान जावेद मलिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्दियाती कानून में बार बार तब्दीलियों से परेशान। बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन के लिए आइन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। आर्टिकल 140A में नए शेख 3 की तजवीज़ सेनेट और कौमी असम्बली को इरसाल।
मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म होने के बाद होने वाली किसी भी तरमीम का इतलाक तयशुदा नए इंतखाबात पर नहीं होगा और इंतखाबात पुराने कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अजला, तहसील और शहरी और देही हदबंदियों का तयन मुकामी हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने से पहले यकीनी बनाने का मुतालबा। इससे इलेक्शन कमीशन साबका हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात करवा सकेगा। बात करें गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन, यादगार शोदा पर खुसूसी तकरीब, फ्लोट्स पर रिवायती रक्स, तकरीबें, रंगारंग मनाजिर, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत की भरपूर रुनुमाई, तलबा ने टैबलोस पेश किए। फ्लोट्स को कुदरती मकामात की तस्वीर से सजाया गया। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। पाक फौज के दस्तों ने सदर मुमलिकत को सलामी पेश की। मेरे वतन के पासबां नवाए कारजार हैं, गजब के शाह सवार हैं, कज़ा का तेज बाब हैं, सदाए कर्जदार हैं। मेरे वतन के पासबां अदाए दिल नवाज हैं, नवाए सोज़ साज हैं। मेरे वतन के पासबां